जय हिंद साथियों। आज तो गर्दा उड़ा दिया होगा आपने पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर का जो लेवल था 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें या सेकंड शिफ्ट की बात करें एपी पुलिस की, बहुत ही आसान पेपर आया दोस्त। तो जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत किए होंगे निश्चित रूप से उनका स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, 17 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका सही उत्तर कुंजी हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। आपने कितना प्रश्न सही किया, कितना गलत किया, इसका पूरा का पूरा फैसला इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। मैंने अपने तरफ से 100% कोशिश किया है कि जो उत्तर कुंजी के अंदर एक भी प्रश्न गलत ना हो, एक भी प्रश्न का सवाल गलत ना हो। तो आप 1 से लेकर के 150 उत्तर प्रश्नों का सही उत्तर मिला करके और अपना स्कोर जरूर आप हमको कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्योंकि दोस्त अगर पेपर की बात करें तो पेपर निश्चित रूप से आसान था, वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा पेपर है, ध्यान से आप देखेंगे दोस्त। इसमें हम डिस्कशन नहीं कराने वाले हैं, केवल प्रश्न का उत्तर बताएंगे ताकि कम टाइम के अंदर आप जल्दी से अपना उत्तर कुंजी मिला करके और आगे फिजिकल की तैयारी में लग जाए। तो चलिए दोस्त बाकी स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें तो होती रहेंगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये उत्तर कुंजी हमारा बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न इसमें जो दिया वो मैथ का है, ठीक है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन बार ग्राफ का आपके सामने है। इसका जवाब देखिए क्या होगा। कह रहा है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो इसका राइट जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर सी 4, ठीक है। चलिए जैसा कि हमने कहा कि डिस्कशन नहीं करेंगे, हम केवल उत्तर बताएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो इसका राइट जवाब होने वाला है 2002। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा, विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो यह थी विकल्प नंबर डी 23%। कितना था? 23%। इस प्रश्न का दोस्त राइट जवाब होने वाला है 23%, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। इस सवाल का राइट जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो यह थी दोस्त 183.33%। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 183.33%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्त आपका रीजनिंग का आ गया। 4 विकल्पों में सही आकृति दर्पण आकृति का क्वेश्चन है, मिरर इमेज का। बहुत आसान सा सवाल है। इस सवाल का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, पति परिवार और पत्नी। तो इस सवाल का राइट जवाब होगा दोस्त विकल्प नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए त्रिभुज के अंदर इस प्रकार से वेन डायग्राम का क्वेश्चन काफी बार हमने कराया है। तो ये सवाल बहुत आसान है। इस सवाल का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर बी। 8वां का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। जल्दी जल्दी आप अपना उत्तर कुंजी मिलाएंगे और उसके बाद से अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ताकि एक सही डाटा निकाल करके यह बताया जा सके कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो 9वें नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी राइट जवाब होने वाला है। बहुत आसान पेपर है दोस्त। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा, बिल्कुल 2 या 3 महीने की तैयारी जो आपको टाइम मिला था पेपर की भर्ती बोर्ड की तरफ से, शायद उसी चीज को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने ऐसा पेपर भी बनाया है। ऐसा ही फैसला लिया, क्योंकि इस बार जीके के भी क्वेश्चन बहुत आसान आए हैं। पिछले बार की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से थोड़ा सा टफ पेपर था, लेकिन इस बार कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ा है वो ऐसा नहीं कह सकता है कि पेपर बहुत टफ है। नॉर्मल है, ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत इजी है, लेकिन नॉर्मल है और नॉर्मल से हल्का सा ऊपर यानी मॉडरेट लेवल तक हम मान सकते हैं। पेपर निश्चित रूप से आसान आया है। अगला सवाल है, शेर का संबंध मान से है। तो कह रहा है खरगोश का संबंध किससे है। खरगोश का संबंध होगा बी में, विकल्प नंबर ए। अगला BPMNCQNO है, इसके बाद से इसका संबंध पूछा है GTPL से। तो इसमें एक एक बढ़ाया है, आप स्पष्ट रूप से देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो HUQM हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह आकृति की गिनती करनी है, आकृति की गिनती करनी है और इस आकृति की गिनती जब करेंगे तो विकल्प नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है 12। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक व्यक्ति कह रहा है उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है ना। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सवाल है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या इसका जवाब होगा। तो इसका जवाब होगा दोस्त 1 किलोमीटर। क्या होगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धड़ाधड़ा मिलान करते चलिए कितना क्वेश्चन आज आपने सही किया है, क्योंकि यही से तो क्लियर होगा कि भाई आगे
लायक है कि नहीं, आगे फिजिकल की तैयारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप जरूर इसका सही उत्तर कुंजी का मिलान कर लीजिए। बाकी बोर्ड भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब उत्तर कुंजी आंसर की डालेगा तो उससे भी मिलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस उत्तर कुंजी में कोई भी त्रुटि है। एक आध हो सकता है कहीं मिस्टेक से हो गया हो तो उसको आप हमको माफ करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। ए डी, इसमें अंडमान था, पूरा अंडमान लिखा गया था और उसी के अंदर बीच में अक्षरों को खाली कर दिया था। उससे पूछा था कि क्या भरा जाएगा, तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, 15-15 इसमें बढ़ा दिया था, तो विकल्प नंबर डी इसका भी बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तर्क वाले सवाल है ना। क्या भारत में सभी संभावित क्षेत्रों को कॉम्पिटिकरण करना चाहिए? तो इसका राइट जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर ए। क्या होगा? विकल्प नंबर ए नहीं, सॉरी, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी होगा इसका राइट जवाब। केवल तर्क एक मजबूत है। क्या है? केवल तर्क एक मजबूत है। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल थोड़े से जरूर लेंदी है। अगला भी कथन और उदाहरण का है, ठीक है। तो इसमें होगा कि न तो एक और न तो दो, है ना। न तो एक और न तो दो क्योंकि 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा? नहीं भाई, एक राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। ये भाई तो बिल्कुल गलत बात कह रहा है कि राष्ट्रपति बनना है तो जेल जाना होगा, है ना। कैसी बातें कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इस पिछले बार भी इस तरीके के सवाल पूछे गए थे कि इस संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड है। तो हमने यही बात आपको समझाया था कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो हम लेकर आए थे यूपी पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उसमें हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप जरूर देखेंगे, उसको 2-4 बार हल करेंगे, उससे काफी आइडिया निकलेगा। तो देखिए सब सवाल पिछले ही बार के एकदम वो पैटर्न पे बनाया गया है। पिछले बार का पेपर भी कोई अच्छे से बच्चा समझा होगा ना, तो निश्चित रूप से इस पेपर के 80% क्वेश्चन वो कर ले जाएगा, है ना। ये नहीं कि उसका रट लेगा, उसको रट के गया होगा तो कर लेगा, नहीं, उसका कॉन्सेप्ट, उसके अंदर की जो थीम, जो मुख्य चीजें थी, एग्जामिनर की जो थिंकिंग थी, अगर उसको आप पकड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। जैसे ये सवाल है, ये सवाल पिछले बार भी पूछा गया था, तो देखिए इसका जवाब क्या होने वाला है। 19 से 23 के बीच में हम बात कर रहे हैं। सवाल तो काफी लेंदी है, ठीक है। और इसका विकल्प कहां दिया, इसका उत्तर कहां दिया, यह देखा जाए पहले। हाँ, यहां से शुरू है। देखिए, मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ। तो इस सवाल का राइट जवाब होने वाला है दोस्त, इस सवाल का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर डी। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, ठीक है। इसमें पढ़ के केवल जवाब देना होता है, बहुत आसान है। बताएंगे, डिस्कशन डिटेल भी होगा, लेकिन पहले आप अभी उत्तर कुंजी मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। तो इस सवाल का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर सी। यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है, क्या है, जीएम भर्ती को भेजा जाना है, विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। आराम आराम से उत्तर मिलाते चलिए, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं। विजय कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2023 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा, है ना। तो इस सवाल का दोस्त राइट जवाब होने वाला है विकल्प नंबर बी। क्या होगा? विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकित ने बीएससी में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 78% अंक प्राप्त किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और इस सवाल का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर ए। क्या होगा? विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। अच्छा, एक चीज और बता दें, बहुत सारे बच्चे इस चीज की कंफ्यूजन में होंगे कि सर के पास कुछ अलग पेपर है। नहीं, देखिए हुआ क्या है कि क्वेश्चंस के अंदर हेरफेर हुआ है, और क्वेश्चंस के अंदर हेरफेर के साथ साथ इस बार एग्जामिनर ने जो क्वेश्चंस पेपर सेट किया है बहुत बुद्धिमानी से किया है, ताकि किसी प्रकार से पेपर के अंदर कोई धांधली ना हो सके। यानी विकल्पों को भी इस बार चेंज किया गया है। पहले क्या होता था, ये सेट की सीरीज आती थी कि ए बी सी डी, लेकिन अब क्या है कि सेट सीरीज में क्या होता था, क्वेश्चंस अलग होते थे, मतलब किसी में पहला है, किसी में 5वां है, किसी में 10वां है। इस बार क्या है कि एग्जामिनर बहुत अच्छा दिमाग लगाया और विकल्प को भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर हम जो आंसर बता रहे हैं तो एबीसी पे नहीं ध्यान देंगे, आपको यह ध्यान देना है कि हम किस पर टिक कर रहे हैं, वो प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। क्योंकि सही उत्तर कुंजी आप तभी मिला पाएंगे। ऐसे सोचेंगे कि नहीं 22वां का गुरु जी ये बताए हैं तो हम भी अपने पेपर में मिलाएं 22वां का ए है कि नहीं है, तो उससे गड़बड़ी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखिएगा और देखिएगा कि हम किस विकल्प पे टिक कर रहे हैं, इस पे आप ध्यान देना है। क्वेश्चंस देखना है और किस विकल्प पे टिक कर रहे हैं यह देखना है, तब जाकर आप एक्यूरेट आंसर की मिला पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 82% अंकों के साथ, ठीक है ना। तो 23वें प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। डाटा अपर्याप्त है ना, डाटा इनसफिशिएंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, तो पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़
और चोरी का आरोप लगाती है, मार पीट रहे हैं सब, तो क्या करेंगे आप? यही कर सकते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए। भाई सही है कि गलत है, हो सकता है शक के आधार भी पीट रहे होंगे सब, तो इसलिए विकल्प नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? 25वां क्वेश्चन, दंगा बहुत प्रभावित बहु धार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई, तो इस सवाल का राइट जवाब होगा संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, हाँ ये काम कर सकते हैं आप। दंगा प्रभावित बहु धार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो भाई दंगा बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत प्रकार के धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो उसमें यह है कि अगर आप सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तनाव कम करने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। तो इसमें हमको लग रहा है कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। संवाद के माध्यम से चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी इसमें, क्योंकि संवाद जब पुलिस करेगी जनता से, क्योंकि जनता की जो मेन डिमांड है, आपने देखा होगा जब भी बहुत बड़ा उपद्रव होता है, किसी प्रकार की घटनाएं इस प्रकार होती हैं, तो जनता के सामने पुलिस जो है, सीनियर जो भी सिटीजन है या जो समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उनसे पुलिस समाधान चाहती है और पुलिस और उसके बीच संवाद होता है, फिर चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला है कि यदि आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़, तो ये बता ही चुके हैं। चलिए 26 पे आ गए। 26 नंबर क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय चुनावी निकाय में हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त है, आपको क्या करना होगा? तो इस सवाल का राइट जवाब होगा कि संवेदनशील क्षेत्रों में जहां आपको लग रहा है, आशंका है कि भाई यहाँ पे अब बहुत ज्यादा कुछ इस प्रकार की घटना के होने की संभावना है, तो वहां पे अपना पुलिस फोर्स बढ़ा देंगे। विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन दोस्त बहुत लेंदी है। आप एक जांच अधिकारी हैं वीआईपी एवं हत्या के मामले में, तो इस सवाल का राइट जवाब होगा दोस्त अभ्रष्ट रहना चाहिए, है ना? क्या रहना चाहिए? अभ्रष्ट रहना चाहिए, और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। यही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहां तक हो गया? 27 हो गया। चलिए उसके नीचे 28 है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कोड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपका राइट जवाब होगा इस प्रश्न का विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉ की जांच करनी चाहिए आपको। अगला क्या कह रहा है? 29वां नंबर क्वेश्चन। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसी से बच्चे ये बड़े बड़े क्वेश्चन इस वजह से भी बनाए हैं कि आप डर जाएं और डर की वजह से क्वेश्चन गलत करके आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेपर में क्वेश्चन जितना बड़ा है, समझ लीजिए उतनी ही सारी चीजें उसके अंदर दी गई हैं और उतना ही आसान है। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा दोस्त। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे क्या करता है? अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकते रहने से समाचार को छुपाए रखना चाहिए। तो विकल्प नंबर ए इसका राइट जवाब होने वाला है, विकल्प नंबर ए। अगला देखते हैं 31वां क्या कर रहा है? पीड़िता से बलात्कार। तो यहाँ पे बलात्कार के जो भी केस होते हैं, तो इसमें नाम छुपा लिया जाता है, तो इसका राइट जवाब होने वाला है छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ बस्तीकरण पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 हो गया। पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्त? तो इसके लिए आप कर सकते हैं, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे आप अपराधियों के खिलाफ। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको करना होगा कानूनों का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। क्या चलाएंगे? मुकदमा चलाएंगे, विकल्प नंबर बी। ठीक है, अगला एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के पुलिस स्टेशन के रूप में, तो इसको हम कहते हैं दोस्त एसएचओ, और एसएचओ को कहते हैं स्टेशन हाउस अधिकारी। अगला एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के लिए आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो इसमें मार्गदर्शन दोस्त करेगा आपका कि कह रहे अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना, हाँ कानून का अच्छा सा कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो इसका राइट जवाब होगा दोस्त विकल्प नंबर बी। पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के आपके निर्णय में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो वही मार्गदर्शन करेगा कि भाई
व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अच्छा सा कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि कानून के ही हिसाब से पुलिस चलती है, ऐसा नहीं कि कानून के ऊपर कोई भी है, तो भारत देश के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, माँ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, माँ का संबंध बच्चा से है, तो बादल का संबंध दोस्त होगा बारिश से, विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, आप क्या करेंगे भाई? आप क्या कर सकते हैं ऐसे? तो इसका होगा, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए, विकल्प नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है दोस्त, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है विकल्प नंबर डी। क्या होगा? विकल्प नंबर डी, पूरब। ठीक है, पूरब याद रखेंगे, विकल्प नंबर डी। 39, उत्पीड़न, परेशान, दुख, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची है, तोड़फोड़ अलग है, तोड़फोड़ अलग है, विकल्प नंबर सी। अगला, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्त 18,067। 18,067 इसका बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है, इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कूट भाषा में मद्रास को लिखा है, और फिर संडे को पूछा है कैसे लिखा जाएगा, तो इस सवाल का राइट जवाब होगा दोस्त विकल्प नंबर सी। क्या होगा? विकल्प नंबर सी। मिलान करते हुए चलेंगे अच्छे से, जैसा कि हमने बताया आपको, दोबारा से सुन लीजिए, क्वेश्चंस देखना है, क्योंकि उत्तर कुंजी मिलाते समय बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का उपाय हम बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के बाद से हम जिस ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं, अब ये नहीं कि सी पे मिलान करिएगा अपने ही, आपको जो पेपर मिला उसमें सी देखिएगा कि सी क्या है और सी के हिसाब से अपना चेक करेंगे, नहीं, सी में क्या लिखा है, क्योंकि इस बार हमने कहा कि एग्जामिनर बहुत बुद्धिमानी से पेपर को सिलेक्ट किया और विकल्प को जो है चेंज कर दिया है ना। हर पेपर के अंदर अलग अलग विकल्प रखे गए, मतलब कि किसी में मान लीजिए डी नंबर सीरीज हो या कोई सीरीज हो, तो उसमें अगर ए है, ए विकल्प में कुछ अलग लिखा है, तो वह ए में हटा करके अब दूसरे पेपर के अंदर क्या किया है कि वह ए वाला सी में रख दिया है, तो विकल्पों में भी चेंजिंग है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 42वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन है दोस्त, बड़े बड़े क्वेश्चन है, डराने के लिए, चूंकि हिंदी इंग्लिश लिख दिया है तो उसमें और दिक्कत हो रही है। 42वें नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर सी, भांजा। अगला, स्पिरिचुअल बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, और इसका राइट जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी, यानी 3। कितना? 3 याद रखेंगे, मिला लीजिएगा सही से, गलती नहीं मिलाना है। घड़ी दोपहर 4 बजे, तो इसका उत्तर होगा 125 डिग्री। कितना होगा? 125। ठीक है, 125 होगा इसका उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहीं जल्दबाजी में मुझसे अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसको आप इग्नोर करेंगे, माफ करेंगे उसके लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में उत्तर गलती हो जाती है। तो इसका राइटली जवाब होगा दोस्त विकल्प नंबर सी। 45 का आंसर नंबर होने वाला है विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? 46। ये तो बहुत आसान सवाल है, भारत, गुजरात और सूरत, स्थान वाले सवाल है ना, स्थान वाले सवाल में विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला, इसका होगा दोस्त 47 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है, विकल्प नंबर बी। अगला 48 देखते हैं, कितना बच्चों वाला सवाल पूछ दिया है। 17 17 34 तो 36, 36 में से एक जाएगा 35 हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, चलिए, घनाभ से कुछ क्वेश्चन आए हैं, बहुत पहली बार आया, हमको लग रहा है पिछले बार पुलिस के अंदर घनाभ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसका राइट जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजरमेंट, तो इसका उत्तर होगा दोस्त, अब बनाया जा सकता है तो वह होगा रीट्यून्स। क्या होगा? रीट्यून्स, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए याद रखेंगे, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन काफी लेंदी है, बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा किया है, और इसी से बच्चे हमको लग रहा है घबरा गए होंगे, यार इतना बड़ा सवाल है इसको कैसे करेंगे, लेकिन बहुत आसान है, इसमें सब कुछ दे ही दिया है, इस वजह से मैं कह रहा हूं आसान है। जब सब कुछ नहीं देता तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से दिक्कत होती, लेकिन सब कुछ दे दिया तो आसान है क्वेश्चन। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा इसका।
ठीक है, 5 6 3 9 8 7। अगला 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पानी कह रहा है, पानी का कोई आकार नहीं होता है, तो इसका राइट जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दिक्कत हो रही होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, क्योंकि हमने तो इसमें केवल उत्तर ही आपको टिक कराया है, तो केवल उत्तर कुंजी ही मिलाना है। 35 सवाल का राइट जवाब होने वाला है दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है 54 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब इसका डायरेक्टली जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर सी। क्या क्या इतने बड़े बड़े सवाल इसमें दे रखे हैं, एक एक पेज का एक एक क्वेश्चन दे दिया है, हिंदी इंग्लिश सब लिख दिया है इसी में। 56 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए होगा राइट जवाब, विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर डी, 2 सही 1/20। अगला ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर डी। अगला 3 5 1 2 4 यह सीक्वेंस बनेगा। 59 इस सवाल का राइट जवाब होने वाला है विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोकरी में सेवों की संख्या, विकल्प नंबर सी 59 मिनट राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जीके का क्वेश्चन आ गया। ग्रेट बैरियर रीफ, ये दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, जीके पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अगला 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना, ये हरिशेन से है। कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये है दोस्त कोलेरू झील, सॉरी खारे पानी की है चिल्का झील है, खारे पानी की चिल्का झील है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये 7 रंगों से है। अगला तो टोटल आपके 65 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सवाल दोस्त परीक्षाओं के अंदर सैकड़ों बार रिपीटेड है। पाक जल मध्य मन्नार की खाड़ी, रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा गया है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो परीक्षाओं के अंदर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, एग्जामिनर क्या किया है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया है, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उन्हीं को उठा लिया है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्न में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार के अंदर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। ठीक है, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्त छत्तीसगढ़ में। कहां है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा जल्दी से स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, जल्दी जल्दी आप देख लेंगे। महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुमार संभवन महाकवि कालिदास की रचना है। अगला चलते हैं। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। अगला तो ये जो है 73 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट जवाब होने वाला है विकल्प नंबर ए हिमाचल प्रदेश। तो लगभग आधे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 74 नंबर देखते हैं, और ये है इसका राइट जवाब शहरी क्षेत्र से शहरीकरण। 75 नंबर, नालको का मुख्यालय पूछा है, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नालको का मुख्यालय जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, याद रखेंगे। हो सकता है अगले शिफ्ट में आ जाए। अभी WHO का मुख्यालय, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया इस बार, तो ये जेनेवा में है।
ये सवाल पिछले बार भी यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरहाताल अभ्यारण्य ये बलिया के अंदर है, यूपी का पूर्वी जिला है ये बलिया। आगे चलते हैं। कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन है। कौन है? याद रखेंगे, लिंक्डइन। लिंक्डइन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह लिंक्डइन। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही दोस्तों है कालीन बुनाई के लिए। कालीन बुनाई के लिए भदोही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? राज वृक्ष है यहाँ पे यूपी का अशोक। अगला, टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य धान और मकई की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये हुरका बाउल है, हुरका बाउल। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्त एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा ये कौन नहीं जानता है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण, विकल्प नंबर डी। राम जन्मभूमि से नहीं आया लेकिन कृष्ण भगवान की जन्मभूमि से आ गया। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अकबर का मकबरा है तो सिकंदरा में, सिकंदरा। अगला देखते हैं। किस नाम से विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से जाना जाता है? ये भी सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, दिक्कत हो रही है। 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे बंधन या अनुदान के तहत धारिता भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको धरती कहा जाता है, होल्डिंग, धरती कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य में है? तो ये है दोस्त उत्तर प्रदेश में। कहा? उत्तर प्रदेश की एक पहल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 88। 89 पे चलते हैं। तो जीएसटी जो है, जीएसटी के बारे में पूछा है। तो कह रहे वस्तुओं से सही नहीं है, तो वस्तुओं सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। नहीं भाई, जीएसटी इसलिए लाया ही गया कि एक कर हो जाए, एक राष्ट्र एक कर के लिए जीएसटी आया, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावपूर्ण कारणों से, इसको फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टका कहां की मुद्रा है भाई? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। टका कहां की मुद्रा है? बांग्लादेश की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शहरी उद्योग व्यापार कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावी करने के लिए दिया जाता है। तो गोपाल, गो का पालन करने वाले को गोपाल कहते हैं और इसके लिए पुरस्कार मिलता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। विकल्प नंबर सी राइट जवाब होगा, विकल्प नंबर सी, ठीक है, याद रखेंगे। मिला लीजिए 92 क्वेश्चन हो चुके। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो यह है आपका कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदल के अभी किया गया है दीनदयाल बंदरगाह। तो विकल्प नंबर सी होगा। अगला देखिए, अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आणंद में रखी है। आणंद, क्या होगा? आणंद, विकल्प नंबर सी। अगले पे चलते हैं। 95 नंबर, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो आपके थे खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां याद रखेंगे, खुदाई खिदमतगार के। आगे कह रहे हैं कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो इतने बड़े उद्घाटन के करता है आपके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी किसने दी है दोस्त? जल्दी से इसका जवाब देंगे। इटली ने दिया है। किसने दिया है? इटली ने, विकल्प नंबर ए। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट टेकक्राफ्ट आईएनएस काबरा में से किस स्थान पर पहुंचा? ये पहुंचा है कोलंबो। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका। तो टोटल 98 क्वेश्चन हो चुके हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, तो हिंदी का क्वेश्चन आने लगा, इसे कहते हैं ईशान। अगला, व्यंग्यार्थक का सही अर्थभेद आपको चुनना है। तो ये होगा आपका इसमें प्रकृत और प्राकृत। प्रकृत का मतलब होता है, प्रकृत एक भाषा है
और प्राकृत का मतलब होता है वास्तविकता से, यथार्थ से। यहां पे कह रहा है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, को लगा दिया है, सी होना चाहिए। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बैठ कर होना चाहिए। 10 बजे को 15 मिनट है, ये बिल्कुल गलत है। तो विकल्प नंबर ए होगा दोस्त, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। हिंदी तो बहुत आसान है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करने के लिए हमने आपको बताया था वाक्यों के अंदर प्रयोग कर लेंगे, तो सॉरी ये नहीं होगा। पुल्लिंग शब्द चयन करना है ना, तो अजवायन होगा। क्या होगा? अजवायन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में दोस्त होता है सोना का प्रयोग, क्योंकि जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं उन सबको हम एक वचन के अंदर रखते हैं, ठीक है। बाकी सब बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। हे ईश्वर दया करो, संबोधन किया गया भगवान से, विनती प्रार्थना की गई, संबोधन है, संबोधन कारक। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है दोस्त इसमें काज। काज जो है वो हिंदी का शब्द है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम के लिए हमने बताया था आपको ट्रिक, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो हिंदी का एक दिन प्रैक्टिस कराए थे, उसमें बताए थे टेढ़ा मेढ़ा से शब्द आधा अधूरा आ जाए या रो आ जाए, चिरकी वाला रो या किसी प्रकार का रो आ जाए, तो वो सब तत्सम के अंदर जाते हैं। विकल्प नंबर डी, नलिन और राजीव। ये जितने भी क्वेश्चन आप हिंदी का आपको सामने देख रहे हैं, वीडियो हमने यूट्यूब पे बहुत कम डाला था और उन्हीं से सारे सवाल यहाँ पे आए हैं। हमको लग रहा है हिंदी का मैक्सिमम 5-6 वीडियो डाले होंगे और उन्हीं 5-6 वीडियो से टोटल पेपर रिपीट हुआ है दोस्त। उसका सही से अगर कोई डिस्कशन सुन लिया होगा अगर एक बार, तो उसको हिंदी के अंदर कमजोरी नहीं महसूस हुई होगी। क्यों, कब, कौन सा सर्वनाम है, क्यों, कब है, जो दोस्त अगर देखा जाए तो प्रश्नवाचक है। विकल्प नंबर ए, मदिरालय, मदिरा धनालय, मदिरा धनालय। विकल्प नंबर बी होगा। अगला, अवतरण चिन्ह को क्या कहते हैं? उदाहरण चिन्ह के नाम से जानते हैं, ठीक है। सतसई 100 संख्याओं का एक समूह, और इसलिए हम कह सकते हैं समुच्चय बोधक विशेषण है ये। विकल्प नंबर डी। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, खुद कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाना। हमने हिंदी की मैराथन वीडियो आपके सामने डिस्कस किया था और उसी से क्वेश्चन है, खुद कार्य न करके दूसरे से काम करवाए, ऋणार्थक क्रिया होगी। चिल्लाहट में आहट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिभाषण में अभी हो जाएगा, ठीक है। रक्त रंजित, रक्त से रंजित, तो इसका राइट जवाब होने वाला है दोस्त, कारक चिन्ह आया है तो इसका होने वाला है तत्पुरुष समास। विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष मतलब जो सामने दिखाई दे, अब प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूसी होना, बहुत कंजूसी करता है तो उसको कहते हैं हम लोग चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ठीक है। हाँ, तो इस हिसाब से इसका राइट जवाब होने वाला है विकल्प नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध है दोस्त रौद्र रस का। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। किसका उल्टा होता है ये? दोहा का उल्टा, सोरठा। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? साधारण धर्म, वाचक, ये सब चीज, सारी चीजें उपमा के अंदर होती हैं। उपमा के अंदर समान धर्म होना चाहिए तभी तो तुलना होगी। भाग का अनेकार्थी नहीं है, तो भाग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है दोस्त? देखिएगा, इसका होगा आपका ब्याज। विकल्प नंबर डी। वह बाजार जा चुका है, काम पूर्ण हो चुका है, और अगर कोई काम पूर्ण हो चुका है तो उसको हम लोग रखते हैं पूर्ण भूत का वर्तमान काल में, और पूर्ण वर्तमान काल किसमें है? विकल्प नंबर सी, आसन्न भूतकाल का है या इसको पूर्ण वर्तमान का है, ठीक है। राम अभी सोए का कौन सा वाच्य है? कौन से प्रश्न करने पर कर्ता केवल उपस्थित है, कृतवाच्य होगा। बहुत आसान पेपर हिंदी का। तिल का ताड़ बनाना, साधारण बात को क्या करना है? बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देना, इसको कहते हैं हम लोग तिल का ताड़ बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगर ध्यान से पूरा का पूरा पैसेज है, इसका नीचे डायरेक्टली हम उत्तर लगा देते हैं। 126 नंबर का क्या उत्तर, 125 नंबर का उत्तर क्या होगा दोस्त? तो 125 नंबर का जो आपका जवाब होने वाला है, वे अपनी भाषा को उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक योग्य नहीं मानते, वे अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, वे अपनी बात शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते, है ना। तो कह रहे भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, तो किस्मत खराब होने का कारण आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है।
आप देख सकते हैं क्यों किस्मत खराब है। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, क्यों किस्मत खराब है भाई भारतीय लेखकों का। तो कह रहा है कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्दशा से, इस दुर्दशा का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्यपूर्ण लोगों को दृष्टि नहीं पड़ती, जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और शासन तंत्र में ऊंचे ओहदे पर काम। इस दृष्टि में भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडिया लेखकों की किस्मत से भी खराब, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती है। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। विकल्प नंबर ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक इसका क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक होगा भारतीय लेखकों की दुर्दशा। दुर्दशा के ही बारे में शुरुआत में ही बोल दिया, तो भारतीय लेखकों की दुर्दशा होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से विहीन है। इसकी वजह अभी पूछी, अभी हमने पढ़ा आपको गद्यांश के अंदर, आपने स्पष्ट देखा कि उन साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी राइट जवाब होगा। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, तो अंग्रेजी ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं भाई। विकल्प नंबर डी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो सुशिक्षित जो लोग हैं उनके अंदर जो है अरुचि की भावना निश्चित रूप से पनप रही है। यहाँ पे कह रहा है नहीं कौन सा है, तो नहीं जो है वो निषेधवाचक है। और समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची होगा रत्नाकर। चलते हैं। मेघ में यहाँ पे होगा एक का बादल, एक का होगा यज्ञ, एक का बादल और एक का यज्ञ। अगला, स्त्री जो अभिनय करती है उसे कहते हैं हम लोग अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो संत रैदास की शिष्या थी। संत रैदास, जिनको संत रविदास भी आप कहते हैं। कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी में, तो ये अभी हमने मैराथन क्लास लिया था उसमें यह बताया था, बांग्लू। अगला क्वेश्चन। अब बस कुछ ही सवाल और बचे हैं, जल्दी जल्दी इन सारे सवालों का उत्तर हम आपके सामने दे देते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो मैथ का है, विकल्प नंबर डी होगा 169। और इस सवाल का राइट जवाब होगा दोस्त विकल्प नंबर बी 17,000। ठीक है, वो 139 पे चलते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन है, इसका विकल्प नंबर ए राइट जवाब होगा 100। 140 की बात करें तो 140 का विकल्प नंबर आपका डी राइट जवाब होने वाला है। 141 की बात करें तो विकल्प नंबर डी होगा। 142 की बात करें तो 142 नंबर प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, बाकी अन्य 2 का औसत 3.55 है। तो बाकी पूछ रहा है कि आगे का क्या होगा, तो 143 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर ए 4.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2 बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ परसेंटेज बताना है। तो विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा दोस्त 35%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, अनुमानित धनराशि ज्ञात करें। तो अनुमानित धनराशि हो जाएगी दोस्त विकल्प नंबर बी 2973.33, विकल्प नंबर बी। ठीक है, चलिए 3 साझेदार हैं और साझेदार से क्वेश्चन पूछा गया है और इस सवाल का राइट जवाब होने वाला है विकल्प नंबर डी 2500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। 47वां क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर डी 40 सेकंड। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा राइट क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर बी। अगला 49 देखते हैं। 49 नंबर सवाल का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर डी -94। और इस पूरे पेपर का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है और इसका राइट जवाब होने वाला है दोस्त विकल्प नंबर बी 4224। तो मैं आशा करता हूं कि पूरे के पूरे 150 प्रश्न आपके सामने जो डिस्कस किए अच्छे से आपने अपना आंसर की मिला लिया होगा। जितना भी स्कोर बन रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, एक सही आंकड़ा लगाया जा सके। बाकी अपनी तरफ से हमने भरपूर कोशिश किया कि जितने भी क्वेश्चन हमने आपके साथ कराए ये सबके सब त्रुटिपूर्ण ना हो, इसमें त्रुटि किसी प्रकार की ना हो, गलती किसी प्रकार की ना हो। अगर एक आध मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए हमको माफ करेंगे। बाकी प्रश्न तो निश्चित रूप से दोस्त हमने यूट्यूब पे ही क्लास ली है। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े होंगे हमसे और ऑफलाइन रेगुलर क्लास लिए होंगे तो उन बच्चों का तो कुछ पूछना ही नहीं है। अगर रेगुलरली उन्होंने जम के उस नोट का बार बार रिवीजन किया होगा तो निश्चित रूप से मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि उस नोट से कम 130 से ज्यादा प्रश्न आए हैं, वो चाहे किसी भी सेक्शन की बात करें, हर सेक्शन में समान तरीके से। बाकी ऑनलाइन में भी हमने अभी 1 महीने पहले ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया
और इसके अंदर भी हमने बहुत कुछ चीजों को दिया और इससे हमको लग रहा है हिंदी के अंदर आपको काफी हेल्प मिली होगी, चाहे वो मैथ का सेक्शन हो, रीजनिंग का सेक्शन हो। अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो निश्चित रूप से काफी हेल्प मिली होगी। तो चलिए बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे तो दोस्त आप एक समझ लीजिए जीवन की एक बहुत बड़ी गलती करना बैठ रहे हैं। क्योंकि मैं पर्सनली कह रहा हूं कि आपको आगे बहुत ऐसे परीक्षाएं जहां पे आपको एग्जाम देना बाकी है, अभी भगवान करे आपका सिलेक्शन इसी में हो जाए, लेकिन आगे भी परीक्षाओं को अगर आपको देना है तो उन परीक्षाओं के लिए इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल, कहा जाता है गागर में सागर लोग लिखते हैं, लेकिन हम गागर में सागर करके दिखाएंगे आपको, मैंने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाई। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको जरूर मिलेंगी इस चैनल के माध्यम से, इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगे। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर। जय श्री राम, बाय बाय।